मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही झक्कास होने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर की, जिसका नाम साधारण ब्याज है। जी हाँ, साधारण ब्याज को एकदम साधारण भाषा में हम समझेंगे। बिल्कुल सर, एकदम साधारण भाषा में। और अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्लास 1 होने वाला है। क्लास 1 में केवल मैं बेसिक बातें करने वाला हूं, आपसे एकदम बेसिक बात करने वाला हूं। जी हां, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। इससे पहले का जितना वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी हां, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपका अगर कमजोर है, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहां हर एक कमजोरी का होता है एकदम एंटीबायोटिक के साथ उसका इलाज, और ऐसा इलाज होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और हमेशा के लिए याद भी रख पाते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं साधारण भाषा के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने समाजों के अंदर, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जहां तक आपका कांटेक्ट है, आपका जिससे कांटेक्ट है, वहां तक इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, हो जाइए तैयार। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं आपके बीच हो गया हूं उपस्थित एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है साधारण ब्याज। जी हां, तो चलिए हम साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं साधारण भाषा के साथ। प्यारे साथियों, एकदम पूरी वीडियो को आप देखिएगा, एकदम से भागिएगा मत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पहले बताता हूं, छोटी छोटी बातें साधारण ब्याज वाली, ठीक है ना। देखिए, हमारा चैप्टर क्या है सर? हमारा चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? साधारण ब्याज। आप इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं सर। देखिए, साधारण ब्याज बहुत बार आप सुने होंगे सर, गांव मोहल्लों के अंदर बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे होते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज देते भी हैं, है ना। तो ये लेन देन का माहौल हमेशा चलते रहता है। कोई व्यक्ति किसी को कर्ज देता है तो कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, और यही जो है दुनिया में ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब साधारण ब्याज की जब जब चर्चा होगी ना सर, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक शब्द आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वो शब्द क्या है, एकदम से बारीकी से समझिएगा। मैं एक वर्ड यहां पर लिखता हूं जिसका नाम है, देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, PARTI। इसको आप क्या पढ़ेंगे सर? पार्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना, पार्टी। देखिए, पूरा का पूरा साधारण ब्याज इसी शब्द पर सर घूमेगा, नचेगा चारों तरफ, और आप इसको ऐसे समझ पाएंगे ना कि आज से पहले कभी नहीं समझे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो देख रहे हैं ना आप, PARTI, इसका मतलब हुआ पार्टी। देखिए, ये पार्टी लिखा हुआ है, पार्टी, और पार्टी शब्द आपको याद रखना है, पार्टी शब्द आपको याद रखना है। और मैं अब आपको बता देता हूं कि आखिर इसमें कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसका क्या मोटा मोटा मानिए, ध्यान दीजिएगा। इन सभी का मतलब क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, ये जो P आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब हो जाता है प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब यहां पर सर आपको अमाउंट समझना है। क्या समझना है सर? अमाउंट समझना है, अमाउंट। और आर का मतलब आपको क्या समझना है? रेट समझना है, रेट। और टी का मतलब सर टाइम समझना है आपको। टी का मतलब टाइम। और आई का मतलब सर क्या होता है? इंटरेस्ट। आई का मतलब इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए, क्या आपको ये शब्द याद रहेगा सर? याद रहेगा आपको? देखिए, पार्टी, PARTI, पार्टी, P फॉर प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? सर इसको हम बोलते हैं मूलधन। इसको आप क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अच्छा, अमाउंट का मतलब सर मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। अमाउंट का मतलब सर मिश्र धन याद रखना है। ठीक है ना? देखिए, रेट का मतलब क्या याद रखना है? रेट का मतलब दर। रेट माने दर। और टाइम का मतलब सर समय होता है। टाइम का मानी समय हो गया। और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज हो गया। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया सर? ब्याज हो गया। ध्यान दीजिए, पार्टी, P फॉर प्रिंसिपल मूलधन, A फॉर अमाउंट मिश्रधन, R से रेट यानी दर, T से टाइम यानी समय, और I से इंटरेस्ट यानी ब्याज। साधारण ब्याज को समझने के लिए इन 5 बिंदु 1 2 3 4 5 इन पांचों पॉइंट को सर आपको समझना एकदम बेहद जरूरी होगा। आप इसको समझ पाए, पहले समझिए। देखिए ध्यान से, जब जब बात साधारण ब्याज की होगी आपके माइंड में सर ये 5 वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये घूमना चाहिए, एकदम लुत्ती की तरह घूमना चाहिए। लुत्ती समझ रहे हैं ना? एकदम फास्ट घूमना चाहिए। ये 5 वर्ड, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, ये आपको घूमना चाहिए माइंड में। मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, ब्याज, ये आपको समझ आनी चाहिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि मूलधन का क्या मानी होता है। मूलधन का क्या मानी होता है सर? मूलधन का मानी वही होता है, और आप समझ रहे होंगे भी मूलधन का मानी। नहीं समझते हैं? मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। मूलधन का मतलब, जैसे आप किसी से कर्ज ले लिए, जो पैसा, जो भी जितने रुपए आपने किसी से कर्ज लिया, तो कर्ज के रूप में जो पैसा आपने लिया है वही पैसा आपका मूलधन है। जितने रुपए लिया, सपोज कीजिए आपने 100 रुपए किसी से लिया, कर्ज लिया। क्या लिया? कर्ज। सर उधार लिए हैं, उधार, कर्जा मांगे हैं किसी से। आप मुझे कर्ज दीजिए, मैं आपको कुछ दिन के बाद चुका दूंगा। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल तक आप कर्ज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर, लेते हैं आप। तो जो कर्जा आपने लिया, जो रुपया आपने कर्ज के रूप में ले लिया, वही आपका मूलधन है। वही आपका मूलधन है। आप किसी से 5,000 रुपया उधार ले लिए, वो मूलधन हो गया। आप किसी से 2,000 रुपया उधार ले लिए, वो मूलधन हो गया। इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? तो मूलधन का मतलब वह धन जो आप किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं, वही मूलधन है। क्लियर है? चलिए, अब मिश्रधन को आप अभी थोड़ा देर के लिए इसको ब्रेक कीजिए। मिश्रधन को मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस रेट को समझे। दर क्या चीज होता है? दर का मतलब समझिएगा। दर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। आपने जो कर्ज 100 रुपये लिया, कोई पैसा अगर किसी को देता है कर्जा के रूप में, तो कहता है कि भाई, अपनी देहात की भाषा में नहीं बोलते हम लोग कि 5,000 रुपया आपको हम दिए हैं, 2% का ब्याज लगेगा। कितना परसेंट का ब्याज लगेगा? 2% का ब्याज लगेगा। 100 रुपया आपको हम कर्जा दिए हैं, 2% का ब्याज लगेगा। 2% जो आपको कह रहा है ना, 4% जो कह रहा है, 5% जो कह रहा है, वही आपका दर है, रेट है। किस रेट से आपने किसी से कर्ज लिया, किस रेट से उधार लिया है, किस रेट से आपने उधार लिया। सर आपने 100 रुपया लिया, लेकिन किस रेट से दिया वो पैसा आपको? 5% के ब्याज से दिया, 2% से दिया, 10%, किस रेट से आपको ब्याज दिया? वही जो परसेंट दिया ना मूलधन के वक्त, वही आपका दर हो गया। जैसे 100 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया,
मान के चलिए कि वह कर्ज आपको 2% के दर पर दिया, 2% के दर पर दिया, समझिएगा ध्यान से, तो वो रेट हो गया आपका। टाइम सर कर्ज आप लेते हैं तो कोई कोई तो कर्ज सर 5 साल तक ले लेता है, 10-10 साल तक ले लेता है, कर्ज लेता है कि नहीं लेता है, इतना इतना समय के लिए कर्ज लेते हैं, तो वो टाइम भी मायने होता है वहां पर। आप कितने दिन तक के लिए सर कर्ज लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए कि आपने 100 रुपया कर्ज लिया, 2% के दर पर लिया, टाइम 3 वर्ष के लिए लिया आपने। कितना वर्ष के लिए लिया? 3 साल के लिए आपने कर्ज लिया है, 3 साल के लिए। साधारण ब्याज जो होता है ना, प्रति वर्ष होता है, और समान ब्याज चलता है उसका, प्रति वर्ष समान ब्याज चलता है, बराबर ब्याज चलता है उसका। यानी कि 2% का ब्याज आपको चलेगा 3 वर्ष के लिए जो आपने लिया, यानी 1 वर्ष का ब्याज 2% लगेगा, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 4% हुआ, फिर तीसरे वर्ष का ब्याज टोटल 6% हुआ, यानी कि हर एक साल का परसेंट कितना है? 2% है। 1 साल का 2%, 1 साल के लिए तो 2% का ब्याज हो गया, ठीक है। 2 साल के लिए तो 4% का ब्याज हो गया, और 3 साल के लिए तो 6% का ब्याज हुआ। अगर कोई 10 साल के लिए लिया तो 20% का ब्याज हुआ ना, यानी 10 साल के बाद उसको आप कितना पैसा देंगे? सर 10 साल के बाद तो 20% ना हो गया, तो 100 का 20% निकाल के आप उसको दे दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको टाइम भी समझ, मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा ना, फिर क्लियर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट साधारण ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, और शॉर्ट ट्रिक भी, ध्यान दीजिएगा खाली आप। इंटरेस्ट समझते हैं, यानी वही ब्याज, कितना ब्याज, जैसे इसी को मैं कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊं। जैसे सुनिए, 100 रुपया आपने कर्ज लिया 2% के दर पर 3 साल के लिए, ब्याज कितना हुआ? देखिए 3 वर्ष के लिए आपने लिया, 3 वर्ष के लिए लिया ना आपने, 3 वर्ष के लिए आपने लिया। ब्याज आपको कहा जाए या साधारण ब्याज कहा जाए, सेम चीज है। और साधारण ब्याज जो होता है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है उसका डायरेक्ट सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा कितना? 100, बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना? सर जो कर्जा लिया है वही तो मूलधन है, 100 रुपया। समय कितना दिन के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, वार्षिक ब्याज है। और दर कितना? 2%, बट्टा में 100। 100 से ये 100 कट गया, कितना आया? 3 दूना 6 रुपया। ये 6 रुपया सर ब्याज हुआ, 6 रुपया ये ब्याज है, 6 रुपया आपको ब्याज लग गया खाली 3 साल में, 6 रुपया ब्याज। सोचिए 3 साल में 6 रुपया ब्याज। कभी कभी मासिक ब्याज भी लगता है, मासिक ब्याज महीना में चलता है वो, ठीक है ना। तो मासिक ब्याज भी होता है, वार्षिक ब्याज भी होता है। अगर महीना में 2% का ब्याज होता, अगर बोला जाता है कि 3 साल का ब्याज बताइए, प्रति माह 2% लगता है, तो आप 3 साल का ब्याज यानी 12 तिहाई 36 महीना का ब्याज निकालते आप। कितना? 36 महीना। लेकिन यहाँ वार्षिक ब्याज की मैं बात कर रहा हूं अभी, वार्षिक ब्याज। अगर ये माह होता, महीना की बात करता कि प्रति महीना 2% ब्याज लगेगा 100 रुपया कर्ज का, तो फिर आप यहां पर 12 तिहाई 36, 3 साल में कितना महीना हुआ? 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में सर 36 महीना हुआ कि नहीं? तो आप 36 महीना का ब्याज निकालकर आप उसको कैलकुलेट कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो 6 रुपया अभी आपको क्या हो गया सर? ब्याज हो गया। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 रुपया, बिल्कुल। कैसे सर? 2% का वार्षिक ब्याज है, 3 वर्ष के लिए लिया गया, तो 3 दूना कितना हुआ? 6%। डायरेक्ट 100 का आप 6% भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रति वर्ष 2% ब्याज लग रहा है। तो 100 का 6/100%, के लिए 100/में, इससे कट गया तो 6 रुपया आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ब्याज। ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। यही ना ब्याज है, 100 रुपये का ये ब्याज आया। कितना? 6 रुपया आया, 3 वर्ष में आया, जबकि रेट कितना है? 2% है। तो उम्मीद करेंगे साथियों कि आपको मूलधन, रेट, टाइम
और इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। सर ठीक है, सब कुछ समझ गए, अब आप मुझे अमाउंट बता दीजिए। भाई मिश्रधन क्या चीज होता है? सर मिश्रधन समझाएं आपको क्या होता है। मिश्रधन जो होता है ना, मिश्रधन वो मूलधन और ब्याज का टोटल होता है। टोटल सीक्रेट टोटल नहीं, टोटल यानी योगफल, यानी कि ब्याज और मूलधन का जोड़ कहलाता है अमाउंट, यानी मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन यानी मिलाकर टोटल धन, मिलाकर टोटल धन। जो हमने दिया कर्जा वो पैसा, और जो ब्याज हुआ वो मिला दो, मिश्र हो गया। समझ रहे हैं? मिश्र हो गया, उसके बाद जो टोटल हुआ पैसा वही हमारा मिश्र धन हो गया। जो धन मिला, जो टोटल धन हुआ वही मिश्र धन। आप याद रखेंगे जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है सर, तो मिश्र धन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? होता है सर मूलधन, ध्यान दीजिएगा, मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। मिश्रधन को आप क्या बोले? ए बोलेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है सर? पी, प्रिंसिपल, और प्लस में ब्याज क्या होता है? आई, तो पी प्लस आई मिश्रधन होता है। याद रखिएगा, अमाउंट यानी मिश्रधन मूलधन और ब्याज का टोटल होता है, योगफल होता है। ये क्लियर है? अब बताइए कि जब आप यहाँ 100 रुपया कर्ज लिए थे तो ब्याज 6 रुपया हुआ, 3 वर्ष में 2% के वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में हुआ 6 रुपया। सर मिश्रधन टोटल पैसा कितना हुआ? ए बता दीजिए, ए मिश्रधन कितना हुआ? तो यहाँ पर 6 रुपया तो ब्याज, और टोटल हम यानी कि 100 रुपया कर्जा, तो 100 रुपया और 6 रुपया कितना हुआ? टोटल 106 रुपया। उसको हम 1 साल में, सॉरी 3 साल में उसको हम दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ रहे हैं आप? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना बहुत बेहद जरूरी है सर, बेहद जरूरी, समझते हैं ना, बहुत जरूरी। तो आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल अभी जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ना, वो सिर्फ साधारण ब्याज पर लेकर आए हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी कि यहां पर मैं इसको पहले इरेज कर दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। साथियों कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना? नहीं बैठे हैं, जल्दी से ले आइए, नोट कीजिए, नोट, PARTI, पार्टी। और तब वीडियो को देखिए और देखने के बाद खूब मनाइए पार्टी, जितना मन करे उतना पार्टी मनाइए। एकदम मस्ती में पढ़ना है गणित को, गणित से डरना नहीं है, बढ़िया से खूब मजेदार तरीके से पढ़ना है, एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेकर आया हूं। देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है साधारण ब्याज का। साधारण यानी सिंपल, तो सिंपल का मतलब एस हो गया, ब्याज मतलब इंटरेस्ट यानी आई। तो एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर। मूलधन सर पी होता है, मूलधन क्या होता है? पी होता है। तो मूलधन पी गुना समय कितना सर? टी होता है, और दर मतलब आर बट्टा में 100। आज की वीडियो में आपको यही एक फॉर्मूला बताया जा रहा है। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं सभी फॉर्मूला इससे रिलेटेड, इससे जो फॉर्मूला निकलेगा ना वो सब मैं आपको बता देता, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल और केवल सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना के यहां पर बता दिया है, और इससे ही मैं आपको कुछ प्रश्न करवाने वाला हूं, 2 से 3 प्रश्न, ज्यादा नहीं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, और पहला नंबर प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे, 1200 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताना है। साधारण ब्याज और मिश्रधन, सर एक बात आप मुझे बताइएगा, मिश्रधन कब आएगा? मिश्रधन सर, मिश्रधन सर, मिश्रधन जो होता है ना, अभी अभी हम पढ़े हैं मिश्रधन, ध्यान दीजिए, मिश्रधन अभी हम पढ़े हैं। मिश्रधन कैसे प्राप्त होता है? मूलधन प्लस ब्याज से, मूलधन प्लस ब्याज। सर मूलधन और ब्याज को जब हम आपस में
ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब हमें मिश्रधन आता है। यानी आपको मूलधन पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए। तो सर मूलधन प्रश्न में दिया है, देखिए ना, 1200 रुपये का 3 वर्ष में, तब 1200 रुपये क्या है? मूलधन है आपका। पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मूलधन। सर हम बार बार मूलधन नहीं लिखेंगे, चलिए हम पहला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लेकिन अब मैं इसका संकेत का यूज करने वाला हूं। मूलधन को क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल बोलते हैं, और उसका आप पी लेंगे, ठीक है ना। तो मूलधन, मूलधन क्या हो गया आपके पास? 1200 रुपया हो गया, ठीक है। मूलधन कितना? 1200, और टाइम कितना? 3 वर्ष, और दर 5%। सर समय कितना है? समय 3 वर्ष, ठीक है, और दर कितना है? दर 5%। समझिए ध्यान से, कोई व्यक्ति 1200 रुपया कर्जा लेता है, ठीक है, कर्ज लिया, तो जो पैसा हम कर्ज लेते हैं वही मूलधन है, वही मूलधन है। समय कितना है सर? 3 वर्ष है, और दर कितना? 5% है, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना। पूछा है आपसे साधारण ब्याज बताइए, आपसे क्या पूछ लिया गया? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला, जरा बताइए। अभी ना सीखे हैं आप, क्या सीखे हैं? सीखे हैं सर मूलधन गुने, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, मूलधन गुने समय गुना दर और बटा में 100, बटा में 100। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, घबराइए मत। पहले कॉन्सेप्ट लगाइए, माइंड लगाइए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, है कि नहीं। पहले दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, तब ना ट्रिक काम करेगा। और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो ट्रिक लेके क्या कीजिएगा? कहाँ लेके बवाइएगा? कौन टोला जाइएगा? कौन शहर घूमिएगा? कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक, कौन सा देश, बताइए ना आप। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, तब ही ट्रिक काम करता है जी, तभी ट्रिक काम करता है। ध्यान दीजिए, मूलधन कितना? 1200 गुना समय कितना? 3 वर्ष, और दर कितना? 5%, बट्टा में कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिए, 12 का गुना 5 से, 12 पंचे 60, 12 पचे 60 गुना 3, 6 3 18, 180 रुपया। ये क्या है? आपका ब्याज है, ये तो ब्याज है सर, आई का मान, SI बोलिए चाहे आप आई बोलिए, ये आपका ब्याज आया है, आई। तो आपसे तो ब्याज पूछा था, साधारण ब्याज क्या है, तथा मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन निकालिए। अब मिश्रधन कैसे निकलेगा? ये तो फॉर्मूला है मिश्रधन का। मिश्रधन कैसे निकलेगा सर? मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, मूलधन है 1200, मूलधन है 1200, और प्लस में ब्याज कितना? अभी तो निकाले 180 रुपया, आप इसमें 180 जोड़ दीजिए, 1200 और 180 हो गया 1380 रुपया। और ये आपका क्या हो गया सर? ये 1380 रुपया क्या है आपका? तो मिश्रधन आ गया। क्या आ गया? मिश्रधन आ गया, अमाउंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब समझिए इसका ट्रिक समझिए, अब आप इसका ट्रिक समझिए। क्या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फॉर्मूला वाला? अब आप इसका ट्रिक समझिए, देखिए ध्यान दीजिए, मूलधन 1200, ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया क्या है? मूलधन है, और समय कितना? 3 वर्ष, और दर कितना? 5%, 5%। एक बात बताइए, एक वर्ष का, ध्यान दीजिए, एक वर्ष में कितना है? 5% है। यहां से मैं ना आपको सर ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक देखिए, एक वर्ष का कितना लग रहा है? 5%। एक वर्ष का 5%, कितना वर्ष के लिए आप ले रहे हैं? 3 वर्ष के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का कितना हुआ? 15%। किसका 15%? सर जिसका एक वर्ष का 5% है। किसका एक वर्ष का 5% है? 1200 का एक वर्ष का के लिए 5% है, तो 3 वर्ष के लिए 1200 का 15% हो गया। और अगर 5 वर्ष रहता तो 5 वर्ष रहता तो 25% होता, 10 वर्ष रहता तो 50% होता, 3 वर्ष है तो 15%, यानी 1200 का 15% निकाल दीजिए डायरेक्ट। 1200 का 15% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुने 15 गुना कीजिए सर, 15 दूना 30 की जीरो हासिल 3, 15 कम 15 3 18, 180 रुपया क्या आ गया?
ब्याज। 180 रुपया क्या आ गया? ब्याज। अब आपको क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या चाहिए? मिश्र धन चाहिए, और मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो 1200 और ब्याज 180, टोटल 1200 और 180 हो गया 1380 रुपया। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना बनाने का, तो साधारण ब्याज को बनाने के लिए कलम और कॉपी की जरूरत ही नहीं है। कलम और कॉपी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कलम और कॉपी लेकर इसलिए कह रहा हूं बैठने के लिए, ताकि आप प्रश्नों को नोट करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपका खुद से प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस में बहुत पावर है, बहुत पावर है। आप जितना एक क्वेश्चन को जितना अच्छा से बना ले, जितना बार बना ले, जितना अच्छा से बनाइएगा, जितना मर्तबा बनाइएगा, उतना अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। अपन नाम भूल जाइएगा, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करना मत भूलिएगा, नहीं भूल पाइएगा आप। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? ये फॉर्मूला बताया, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक। हालांकि ये जो ट्रिक काम किया है, ये ट्रिक इसी फॉर्मूला से बना है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं अलग से उठा के ले आए हम, नहीं। साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला होता है आरटी प्रतिशत। आरटी प्रतिशत, देखिए ध्यान दीजिए, आर कितना है? 5, और टी समय कितना है? 3। तो हम क्या किए? 5 3 15, 15% जो निकाले, 15 कहाँ से लाए थे? इसी को ना गुना किए थे। 3 5 15, 1 वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का 15%। तो डायरेक्ट आप मूलधन का 15% निकाल दिए, और जो आया वो ब्याज हो गया। अब मिश्र धन के लिए मूलधन में ब्याज को आपने जोड़ दिया, तो टोटल आपका मिश्र धन आ गया। कितना आ गया मिश्र धन आपके पास? 1380 रुपया आ गया। ये तो आपका क्या है सर? ये ब्याज है, और मूलधन 1200, इसमें आप 1200 को ऐड कर लें तो हो गया 1380 रुपया। ये आपका क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। सवाल यही बोला था, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। उम्मीद करेंगे साथियों कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है साथियों, चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट ट्रिक भी समझ गए होंगे, लॉन्ग तो समझ ही गए होंगे। और फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। सर साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही तो होता है। या अगर ये याद नहीं रहे तो बस डायरेक्ट आपको आर और टी को गुना करके परसेंट लगा देना है। एसआई बराबर आर गुने टी प्रतिशत, यही आपको कर लेना शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के रूप में। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप देना है। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5000 रुपया का साधारण ब्याज क्या है? क्या गजब का प्रश्न है। 12% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है ना, प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष में 12% की दर से 5 वर्ष में 5000 रुपये का साधारण ब्याज क्या है? 5000 रुपया क्या है? यह मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन कितना है? तो हम डायरेक्ट अब पी लिख रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए सर, मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी कि पी कितना है? 5000 रुपया। 5000 रुपया क्या है आपके पास? मूलधन है। रेट कितना है? 12%। आर कितना हो गया? 12%। ठीक है, उसके बाद समय है 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष है। समय कितना है? यानी कि टाइम। समय कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? सिंपल साधारण ब्याज बताना है, यानी कि एसआई। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर, यानी P गुने R गुने T बटा में 100। मूलधन गुने समय गुने दर, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय, कुछ भी कह सकते, गुना है, आगे पीछे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना हो गया? 5000 रुपया, और R कितना है? 12, और T कितना है सर? 5 वर्ष, और बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, गुना कीजिए। 12 पंचे कितना हुआ? 60, इधर है 50, 50 गुना 60, 50 गुना 60, 6 पचे कितना होता है? 30, और 1 2 जीरो यहाँ पर है। 3000 रुपया क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। 5000 रुपया का 5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया ब्याज आया। अब आपसे पूछा गया है
अब आपसे कुछ नहीं पूछा, यही तो पूछा था, साधारण ब्याज ही पूछा था। अगर आपसे मिश्र धन पूछता, बताइए तो सर मिश्र धन क्या होता है, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए सर मिश्र धन क्या होता है। अमाउंट आपसे अगर पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? मूलधन कितना है? 5,000 और ब्याज कितना आया? 3,000। 3,000 तो आपका आंसर 5 और 3 8,000 रुपया हुआ। ठीक है। गांव ग्राम में जो कर्जा लेते हैं, मान के चलिए कि आपने 5,000 रुपया लिया, 12% का ब्याज दिया, 5 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दिया, 1 साल में 12% का ब्याज दिया, ठीक है ना। तो आप उसको कितना पैसा लौटाइएगा? तो सर 5,000 रुपया लौटाइएगा? नहीं, आप उसको मिश्रधन ना लौटाइएगा, आप उसको मिश्रधन लौटाइएगा, मिश्रधन लौटाइएगा उसको आप। तो मिश्रधन कब लौटाइएगा? जब टोटल ब्याज पता हो जाएगा। और मिश्रधन, आपको मूलधन तो पता ही है, तो मूलधन में आपको क्या जोड़ देना है? ब्याज जोड़ना है, और सटा के आपको आंसर लिख देना है 8,000 रुपया। और फिर आपको उसको 8,000 रुपया ऐसे थूक लगा के गिनिएगा। अखड़ जाता है सर, ना अखड़ेगा। 5,000 रुपये लिए थे और 3,000 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, 3,000 रुपया दिए सर, अखड़ गया, अखड़ गया। अब 5 साल जो रखे जमा के से कहाँ गया? 5 साल रुपया 5 साल के लिए रखबो तक किए हैं, तो ओवर नहीं अखड़ा था दोसर के पैसा, और अब अखड़ गया। प्यारे साथियों, आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। आपके लिए जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है? आपसे पूछा है मूलधन। आपसे क्या पूछा है? देखिए, आपसे मूलधन पूछा है और दिया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज दिए हुआ है। सिंपल इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं। देखिए, जैसे आपने किसी को पैसा दिया, जो भी दिया वही तो आपसे पूछा है कि आपने दिया कितना। 8 साल के लिए दिया था और 7% का वार्षिक दर दिया था, उसका वार्षिक दर 7% का था। और जब आपको पैसा दिया हो, जिसको आपने दिया था, 8 वर्ष के बाद लौटाया पैसा आपको, 5600 रुपया दिया, तो आप उसको दिए कितना थे? आप उसको कितना कर्जा दिए थे कि 8 साल के बाद 7% वार्षिक ब्याज की दर से आपको जो है 5600 रुपया ला के दिया ब्याज। 5600 आपको ब्याज दिया है, मूलधन आपका कितना था, कितना आपने उसको दिया, ये आपसे पूछा गया है। प्यारे साथियों, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर छाप दीजिएगा। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब का करूंगा इंतजार बेसब्री से। और अब दीजिए इजाजत, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में इससे अलग प्रश्नों को लेकर। ये तो सर बेसिक था, इससे अपर लेवल का क्वेश्चन क्लास 2 में लेकर आएंगे। ये क्लास 1 था आपके लिए। जी हाँ, ये क्लास 1 था। साधारण ब्याज को सर हमने साधारण भाषा में समझ गया, अच्छे तरीके से समझ गया। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका जवाब भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में नए लेवल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।